आज हमारे बीच में बड़े ही होनहार बच्चे फिर से हैं। सबसे पहले बेटा अपना परिचय दें आप। मेरा नाम महिमा ठाकुर है और मैं बीए थर्ड ईयर में पढ़ती हूँ। अभी मेरा एग्ज़ाम हो हो चुका चुके हैं, अब आप पीजी की तैयारी कर रही हैं। है सर। बहुत खुशी है। वरुण जी आपका मेरा नाम परिचय। वरुण है, हाँ। मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। आप बेटा अपना परिचय दें। मैं बीए फर्स्ट ईयर। बहुत बढ़िया। आपका नाम? मेरा नाम सोनू है, मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया। हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे, आपका बहुत समय नहीं लूँगा। टॉपिक ये है बेटा, क्या कारण है जो सेकुलरिज्म एक वक्त हमारे संविधान में शब्द को इंश्राइन किया गया 77 में जब भी संशोधन करके, और अगर शब्द को देखें एज सच तो बड़ा अच्छा शब्द है कि राज्य का रिलीजन से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या कारण है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे दल भी मजबूत हुए हैं, सब कुछ है मतलब, तो कि इसके प्रति एक नेगेटिव फीलिंग बनती जा रही है कि सेकुलरिज्म को कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं उसको, अपीजमेंट से जोड़ के देखा जा रहा है कि भाई सेकुलरिज्म मतलब कुछ विशेष समुदायों को विशेष छूट देना, बजाय इसके कि इसको सबको बराबर ट्रीटमेंट से देखा जाए। कुछ इस तरह का ये बन रहा है स्थिति। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो इसमें हम एक आप लोगों के एक एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉल साइंस एक राय लेंगे। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, यंग बच्चे भी अभी आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा, तो एक राय लेंगे, सबकी एक अप्रॉक्सीमेट राय ना। तो बेटा पहले वरुण, चलो आप बोलिए, आपने टॉपिक छाटा था, आप बोलिए। तो ये प्रश्न आपने ही पूछा था हाँ में, हाँ तो मैंने बस जवाब देने की कोशिश की है। हाँ, बोलो बेटा। तो बेसिकली अगर इसका ओरिजिन देखा जाए वर्ड का, तो वो यूरोप से हुआ था। अच्छा। जिस तरह के वहाँ के हालात थे, क्या बोलते हैं, चर्च जो था वो हर चीज़ में इंटरफेयर करता था। अच्छा, हर जगह से बैठा था, ठीक है। आर्ट्स, साइंस हाँ। और पॉलिटिक्स हर जगह इंटरफेयर करता था। तो हाँ। उस एज ऑफ एनलाइटमेंट के बाद लोगों ने देखा कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ, बोल कुछ रहा है, वो कुछ हाँ, और। वो कुछ रहा है। अच्छा। तो उसके बाद इसका जन्म हुआ था सेकुलर, जहाँ की धर्म, हाँ, राजनीति और इन सब चीज़ों से अलग रहेगा। अलग कर दिया। धर्म जो कि हाँ। रिलीजन होता है। हाँ। तो उसके बाद 77 या 78 में इंदिरा गांधी जी ने 42वें संशोधन के द्वारा हमारे प्रेम्बल में भी लिख दिया। हाँ, लिया हमने। लिख दिया। और बेसिकली जो अब उसके बाद जो तकलीफ है अभी के जो सरकार को या मतलब कई किसी को भी, लोग, हाँ। हाँ, जो राइट विंग हाँ। हिंदू जो होते हैं, हाँ। बेसिकली कट्टर हिंदू, इन्हें ज़्यादा इस चीज़ तकलीफ हो रही है। उसका भी एक रीज़न है कि मैंने क्या बोलते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, अच्छा। आई थिंक उन्होंने ये बयान दिया था कि प्रेम्बल्स से हट जाना चाहिए। अच्छा। उसका मेन रीज़न आई थिंक इसमें है कि हिंदुइज़्म में ज़्यादा वो नहीं माना जाता कि अगर आप देखा जाए ना कि स्टेट और उसको अलग रखा जाता है, रिलीजन को। उनका कहना ये है। अच्छा अच्छा। मैं शायद उतना सहमत नहीं हूँ इस नहीं चीज़ से, हूँ, बट हाँ। हाँ, तो उनका कहना यही था। अच्छा। और बेसिकली 90s के बाद वर्ल्ड वाइड राइट विंग का जो है स्ट्रांग हो गया। आजकल तो और स्ट्रांग हो गया। और इंडिया में तो है ही, जो गवर्नमेंट है वो राइट विंग की ही है। और मतलब थॉट्स को प्रमोट, क्या बोलते हैं, बेसिकली मेजॉरिटी में और थॉट्स को वो मिल रहा है, जो शक्ति में आएगा उसके विचार भी फैलते हैं। और इसका एक कारण वो भी है कि जब आपने लाया उस चीज़ को, उसके बाद आपकी जो पॉलिसीज थी वो काफ़ी वो थी, हिपोक्रेटिक पॉलिसी। हिपोक्रेटिक मतलब समझाने किस सेंस में? दोगलापन काफ़ी। किस सेंस में बेटे? जैसे कि आपने कहा, शाह बानू एक एग्जांपल है। उसमें एक क्या बोलते हैं, आपका जो टेम्पल लॉज है कि टैक्स देंगे, अगर क्या बोलते हैं मंदिर की कमाई पे टैक्स लगेगा, मस्जिद और क्या चर्चेस टैक्स गुरुद्वारे टैक्स नहीं लगेगा। तो वो एक आप कह रहे हो कि एक तरफ से आप सेकुलर हो कि इंटरफेयर नहीं करेंगे, और वहीं आप सिर्फ मंदिर से टैक्स ले रहे हो और उसको रख रहे हो। तो मतलब बेसिकली राइट विंगर्स के अंदर एक भावना जाग गई कि ये किस तरह की हिपोक्रेसी है। जब अगर सेकुलर है तो हमारे को भी रखो इंडिविजुअल, क्या बोलते हैं, टेम्पल्स को अलग चलने दो, या तो फिर तीनों से लो। मैं समझ गया। मैं आप एक रूल चाहते हैं। अच्छा, बेसिकली यूसीसी का। बहुत बढ़िया। अच्छा, यूसीसी बोला आपने ना? हाँ, इसको बोलते हैं हम कॉमन सिविल कोड। अभी हमारे बीच में युवा शक्ति है, इनसे भी देते हैं आइडिया। बेटा आपने ये सुना है ये वर्ड यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी सुना है आपने शब्द? समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 संविधान का 44। हाँ, बताओ बोला क्या है बेटा, क्या होती है? सुना तो होगा ना, आपने सुना है सोनू? और एक और केस है शाह बानो केस, बोला भैया ने, तो शाह बानो केस सुना है? क्या था वो केस? शाह बानो के बारे में नाम सुना है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, करो कोई बात। बेसिकली एक शाह बानो नाम की औरत थी, उसका तलाक हो गया था। हाँ जी। और उसने भत्ते की मांग की थी शायद। अच्छा, पति से कोर्ट में उसने मांग की, पति से मांग की थी, और मिला था उसको भी शायद उसके बाद उसके अकॉर्डिंग। बट
इस चीज़ से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बहुत शायद आगे था, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी एक हिसाब से नाराज़ हो गई थी। नाराज हो गई। और उसको अपीज करने के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी को अपीज करने, राजीव गांधी पे आरोप लगते हैं इस तरह के कि उन्होंने एक नया कानून ला दिया कि हाँ भाई ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है पर्सनल लॉ है इनका, जो फैमिली लॉज है ये पर्सनल है, तो इस पे कोई इंटरफेयर नहीं करेगी करेंगे। हाँ, लेजिस्लेटिव या जुडिशरी जो दोनों हैं वो इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये था। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ गया? इससे बेसिकली वही हिपोक्रेसी दिखा दी ना आपने कि अच्छा, अलग अलग नारियों की अलग अलग कानून। हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा, आप तो इस बार इंडियन थॉट भी पढ़ा आपने ना, तो आपने मतलब इस बार पढ़ा है, तो आप क्या मानते हो कि इंडियन थॉट में जो आपने धर्म, दंड नीति, राज्य के कर्तव्य वगैरह पढ़े होंगे, उस हिसाब से बताओ। जो वरुण का क्वेश्चन था कि जैसे वेस्ट में तो चर्च बहुत इंटरफेयर करता था हर जगह, मतलब राजा की हर जगह वो हस्तक्षेप करता था, तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखती हो आप किस चीज़ को? कि क्या हमारे यहाँ रिलीजन का हस्तक्षेप होता था, राजपाट में हस्तक्षेप रहता स्टेट था? पॉलिटिक्स में इंटरफेयर होता था, मुझे नहीं आइडिया। तो प्राचीन थॉट जो आपने पढ़े, मन्नू के पढ़े, इसके और भी जो कोई एशियंट थॉट आपने जो पढ़े होंगे, क्या उस मंदिर interfere करता उस हिसाब से आपको क्या लगता? इंटरफेयर करते थे लेकिन उतना नहीं होता था जितना वेस्ट में होता अच्छा था। वो किस बेस से कह सकते हैं आप बेटिया? जैसे कि राजा को बनाने में वो कभी हाँ। कभी योगदान देते थे, लेकिन वो तो सब जगह ही चलता है कि हाँ। मतलब जो पावरफुल होते थे, लेकिन ज़्यादातर टाइम में मुझे लगता है राजा ही ज़्यादा शक्तिशाली रहे थे, तो अच्छा। उतना इंटरफेयर नहीं था। लेकिन था भारत की जो दर्शन में है उसमें धर्म और क्या था साथ में, दंड नीति धर्म और दंड और ये सब हमारे दर्शन में जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो धर्म शब्द है ना भारत के कॉन्टेक्स्ट में, और जो रिलीजन शब्द है वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, क्या वो समानार्थी है भारत? समानार्थी नहीं है। भारत के शब्द में जो धर्म शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत की धातु ध्री से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। तो भारत में धर्म को वो नहीं मानते जो वेस्ट में वो रिलीजन को मानते हैं। अच्छा। उसको हम पंथ बोलते हैं। अच्छा। मतलब धर्म हम अगर उसका वर्तमान समय में तो इसका रूप बिगड़ चुका है। आजकल हम धर्म को मानते हैं, मिक्स कर मतलब देते हैं। हाँ, किस धर्म से हम धर्म को उस पंथी समझ लेते हैं। हाँ, ठीक बोला आपने। उसको नहीं समझते जो हमारे जिस शब्द से उत्पत्ति हुई थी वैसे धर्म को नहीं समझते हैं। वाह, बहुत अच्छा बताया आपने। जैसे पर ये बात माननी पड़ेगी, प्रियम्बल में क्या लिखा है? पंथ निरपेक्ष लिखा है ना। पंथ निरपेक्ष। पर कई बार हम आम बोलचाल में धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, है ना, सुना होगा आपने, जबकि प्रियम्बल में ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने बड़ी सोच समझ के वहाँ पर शब्द लिखा है पंथ निरपेक्ष, है ना जी। और पंथ का मतलब वो एक विशेष तरह की पूजा करने का तरीका, है ना जी। और धर्म का क्या क्या अर्थ होता है बेटा? धारण करना कि कोई नियम, ऐसे नियमों का पालन जो हमें करना पड़ेगा, जो नैतिक नियम होते हैं, जो मानव जीवन को चलाने वाले बढ़िया बनाते हैं। अच्छा, मतलब तो इस कॉन्टेक्स्ट में राजधर्म से क्या अभिप्राय हो? राजा का क्या धर्म है, मतलब क्या कर्तव्य कौटिल्य है, क्या कहते क्या हैं? कर्तव्य है? क्या बताते हैं कौटिल्य राजा का धर्म? राजा के कर्तव्य सबसे पहले तो प्रजा का कल्याण। कौटिल्य कहते हैं कि राजा का कार्य प्रजा के हित में ही उसका अपना ही। अब सुनो इस तरीके से, आप राजा हैं, मैं आपकी प्रजा हूँ, और मैं मान लो मैं क्रिश्चियन उसको मानती हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ, आप हिंदू राजा हैं, तो आपका क्या कर्तव्य है? मुझे हिंदू बनाना? नहीं सर। फिर क्या कर्तव्य होगा? प्रजा के हित में ना, प्रजा के हित में, उनकी भलाई के लिए सोचना, ना कि अपनी इच्छा को उन पे थोपना ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और कुछ ऐड करना चाहेंगे बेटे? क्या कारण है कि सेकुलरिज्म को इतना मतलब अब उस पर मजाक हो रहा है हमारे देश में, या उसको मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में लोग उसको अब अच्छा नहीं समझते, तो आपको क्या लगता है क्या कारण होगा इसके? पहले तो जैसे इन्होंने बताया कि अब हमारे जो शासक दल है वही राइट विंग की है, तो वो बेचारा आपने बोला कि वो फैलते ही हैं वो वाले। और दूसरा मुझे जो पर्सनली अब एक ओपिनियन है, एक सब्जेक्टिव है, मुझे ये भी लगता है कि लोगों में ऐसी धारणा फैल रही है कि धर्मनिरपेक्ष जब हो रहे हैं, तो जब कोई आपस में दंगे होते हैं ना, दो धर्मों के बीच, तो जो वो किसी एक धर्म को मानते हैं वो ठीक उसको मानते हैं, तो उनको तो मिल जाता है साथ। लेकिन जब दंगे भड़के जो वो धर्मनिरपेक्ष रह जाते हैं ना, वो तो इधर के होते ना उधर के। वाह, क्या नए बात मुझे लगता है। वो घर के ना घाट के क्योंकि ना उन्हें वो वाला, ना वो अपने धर्म को जो जुड़े, वो किसी धर्म से तो जुड़े होते हैं, ज्यादा उनकी किसी के प्रति डेडिकेशन होती नहीं है। तो जब मान लो कोई मारने आएगा तो मैं ये पूछूंगा तेरा नाम क्या? आप बोलेंगी मेरा नाम क्या आपका? महिमा। तो मैं अटैक कर दूंगा। अगर मान लो मैं किसी और उससे हूँ, हो सकती है महिमा सेकुलर हो, महिमा कम्युनिस्ट पार्टी से हो, पर इन पे अटैक हो जाएगा क्योंकि नाम महिमा है ना आपका। नहीं, वैसे किसी का नाम जावेद है तो बस इसको पीटो फिर, और उसके क्या विचार है मैटर नहीं करता। बोलो, शाबाश बोलो बेटा। और ये पता नहीं, मुझे नहीं पता ये बड़ा फॉर्मल है कि नहीं मेरा विचार, लेकिन ऐसा है कि
जब देखो मैं महिमा मुझे मार दिया तो मेरे पीछे कोई होगा भी नहीं। ऐसे अगर मैं किसी धर्म की फॉलोअर नहीं हुआ। तो ये भी लगता है मेरे को सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो सकती है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी लोग ढूंढ रहे हैं। बहुत बढ़िया बोला आपने। अच्छा बेटा, आप लोगों ने डिबेट सुनी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है बेटा, पता क्या आता है हमारे देश में, मैं आपको थोड़ा करूँ पहले फिर आप बताना। जो अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग हैं ना, हाँ बेटा करो, उनके शादी ब्याह के तरीके अलग है कानून। मुस्लिम्स के शादी ब्याह के कानून अलग है, क्रिश्चियन के अलग है, हिंदू के अलग है। और संविधान में लिखा था कि कुछ सालों के बाद हम कोशिश करेंगे सबके शादी ब्याह के कानून कैसे हों एक। ये है इसका मतलब। आप कुछ समझ भी आया होगा आपको। तो आप कैसे देखते हो, क्या ये ठीक है, ये होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड या नहीं? सर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर जो तरीका है उनका उसको तो नहीं बदल सकते ना, मतलब कि लोग शादी करने का हाँ, वो कोई फेरे लेता है, कोई कुरान को वो तो देखता अपना है, है। वो तो अलग है। फिर किसको बदलना चाहेंगे आप यूनिफॉर्म लेकिन सर से? मुस्लिम में था ऐसा कि तलाक बोल दिया 3 बार तलाक। अच्छा, उस तरह की प्रथाएं बंद होनी चाहिए जो मतलब जैसे कोई दहेज की प्रथा है, या कोई जैसे आपने बोला कोई बर्बल तलाक की प्रथा है ना, या हलाला प्रथा है, मतलब वो चीज़ खत्म होनी चाहिए ना। ये मतलब और हाँ, एक व्यक्ति, एक पुरुष एक स्त्री से ही अगर शादी देखा जाए ना, सेकुलरिज्म का अगर ओरिजिनल डेफिनेशन अगर आप लगाओगे ना, तो ये सब आप कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि स्टेट और रिलीजन एक इंडिविजुअल कर दिया ना उन्होंने। हाँ, ना स्टेट उस पर हस्तक्षेप करेगा रिलीजन पे, ना क्या बोलते हैं, रिलीजन स्टेट पे हस्तक्षेप वाह, करेगा। मतलब जिसने जैसे करना वैसे करो। अगर वाह, सेकुलरिज्म अगर ओरिजिनली फॉर्म वो कर दिया गया ना, ये अप्लाई कर दिया गया, हाँ, तो आपके पर्सनल लॉ रहेंगे। वैसे चलेंगे वो। हाँ, 3 तलाक होंगे और सती प्रथा भी होगी, सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा, जाति व्यवस्था सब कुछ हाँ। चलेगा। हाँ। तो सेकुलरिज्म को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया हमारे वहाँ पे। अच्छा। जो कि मेरे हिसाब से बेहतर है, बेहतर काफी है। हद तक। हाँ, क्योंकि आपका जो पॉलिटिक्स है ना, वो मतलब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे इन्वॉल्व ना होगा। हाँ, सब जगह है, बिल्कुल सब जगह इन्वॉल्व होगा। और इसमें भी धर्म में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसे। होना पड़ेगा। क्योंकि अगर उस सेकुलरिज्म के नाम पे कोई औरत का शोषण हो रहा है किसी वर्ग में, या किसी बच्चे का शोषण हो रहा है, तो क्या ऐसे में राज्य को घुसना पड़ेगा उसमें कि नहीं? बिल्कुल। तो फिर वो हस्तक्षेप नहीं होगा उसके दायरे में? आप बोलो। इसमें राज्य का अगर राज्य किसी महिलाओं के हक के लिए किसी रिलीजन में घुस जाता है तो वो हस्तक्षेप नहीं हो जाएगा? लेकिन वो हस्तक्षेप आवश्यक है। कुछ जैसे राज्य को कहते भी तो आवश्यक बुराई क्यों, क्योंकि राज्य का काम है कल्याणकारी राज्य का कि वो घुसे तो ऐसे सिर्फ पूंजीवाद में। कल्याणकारी राज्य। हाँ नहीं, हाँ मैं समझ गया। इनका थोड़ा एनालिसिस अलग चला गया। हाँ बोलो बेटा। क्वेश्चन आप ये बोल रही थी कि मैंने बोला कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। कल परसों न्यूज़ में आया, केरला की एक लड़की, मुस्लिम लड़की ने कोर्ट में केस किया है। उसने बोला मैं मुस्लिम ही नहीं हूँ, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, और मेरा भाई है वो थोड़ा बीमार रहता है, मुझे मेरे बाप की संपत्ति में सारा हिस्सा चाहिए। वर्तमान मुस्लिम कानून के अनुसार उसको बाप की संपत्ति का 33% हिस्सा मिलेगा। वो बोल रही है कि मैं मानती नहीं इस्लाम को, मुझे सारा पैसा दो, मेरे पिताजी का मेरा है, मेरे चाचों को क्यों मिलेगा, मेरे को मिलेगा। तो इस संदर्भ में अगर कोर्ट उसको न्याय देता है, सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया एप्लीकेशन, तो क्या वो हस्तक्षेप नहीं हो गया उस रिलीजन के लॉ में? मुझे नहीं लगता वो हस्तक्षेप है। तो फिर क्या लगता है आपको, ये ठीक होगा? जब मुझे लगता है धर्म का भी मेन काम होता है कि सबका जीवन जितना हो सके सुगम बने। हाँ, तो अगर वो धर्म वो कार्य नहीं कर रहा और कोर्ट आके वो कार्य कर रहा है तो मुझे नहीं लगता वो कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे नहीं लगता। वाह, क्या बात मेरे होती है हिसाब आपने। अच्छा बेटा, सोनू, ये जो डिबेट सुनी होगी आपने हमारी, इस विषय में कुछ आप बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे? सर कुछ हद तक राज्यों को धर्म में हस्तक्षेप करना चाहिए। करना पड़ेगा नहीं? यस सर। अच्छा एक बात पूछूं सोनू भाई, अगर कोई 2 युवा साथी है, ठीक है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, मतलब समझिए मेरी बात, या कोई क्रिश्चियन है, उनकी बन जाती है आपस में सहमति, शादी करना चाहते हैं, तो क्या उनको अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर, अधिकार होना चाहिए। है ना, उनकी मर्जी होनी चाहिए। और भारत में है भी इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का। पर उसको लोग अपनाते नहीं, क्योंकि उसमें पता क्या दिक्कत होती है, 1-2 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है, तो उससे घर वालों को पता लग जाता है, और घर वालों को पता लगेगा वो तो मानेंगे ही नहीं। तो इसलिए मैक्सिमम लोग फिर मजबूरी में भाग के शादी करते हैं, और उस केस में लड़की का जो कन्वर्जन हो जाता है, चाहे वो इस्लाम में चाहे हिंदुइज्म में, लड़की कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा ये रहता हूँ मैं प्रश्न, आप बोलो, किसी से विवाह करने के बाद क्या उस लड़की को कन्वर्ट होना चाहिए, उसको हिंदू बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मतलब मान लो आपने कोई मुस्लिम लड़की से विवाह कर लिया, या किसी हिंदू लड़की से मुस्लिम शादी कर ली, तो क्या विवाह के बाद उस लड़की को विवाह के नाम पे हम उसका चेंज करवा दें? क्या ये ज़रूरी है कि नहीं? आपको क्या लगता है कि दिक्कत आएगी इसके बिना? क्या ये व्यक्तिगत मामला है, रिलीजन या फैमिली का मामला है? क्या लगता है आपको इसमें?
आपकी क्या ओपिनियन है? कोई चक्कर नहीं, आप जो बोलते बोलो बेटा। इसमें लड़की की इच्छा होनी चाहिए कि वो कौन सा रिलीजन फिर मतलब कोई रखना चाहती है या चेंज करना चाहती है ना, फोर्स नहीं करना चाहिए। आप क्या बोलता मेरा भाई, आप क्या बोलेंगे इस विषय में? आप बोलो। ऐसा ही सर, वुमेन को बोला कि उसकी मर्जी है ना, उस पर इम्पोज करना तो गलत बात है ना। ऐसा ही हो अच्छा, अब आप बोलो बेटा, आप क्या बोलोगे? आप खुद एक लड़की हो, आप कैसे देखती हो इसको? मतलब वो इम्पोज होना चाहिए या लड़के बहुत कम चेंज करते हैं, अक्सर लड़कियां ही चेंज करना पड़ता है उनको। बेसिकली उसका भी एक रीज़न है कि आपको उसके घर जाना है। हाँ, ये भी एक कारण है। हाँ तो हाँ, आप बोलो। उसके घर जाना इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी चीज़ को जो मैं फॉलो करती हूँ तो मुझे वो त्यागनी पड़ेगी। वो अपने कमरे में सेपरेट भी तो कर सकती है अपनी पूजा या अपने नहीं, नमाज। मतलब तो सोसाइटी अगर में जब वो वो शादी कर रहे तो मुझे लगता है उनमें पहले ही इतनी सहमति हो गई होगी कि उन्होंने शादी के बाद किस तरह से उस धर्म को adjust कैसे करना। वो एडजस्ट करेंगे हाँ। एक दूसरे के धर्म को, दोनों अच्छी अच्छी चीज़ें अपनाएंगे। वैसे नॉर्मली मुझे तो नहीं लगता धर्म में जब कोई दो धर्म वाले शादी करते हैं, कोई दिक्कत आएगी, अगर वो आपस को सही ढंग से पॉजिटिव रखे। हाँ, कोई समझते इम्पोज हैं करे तो गलत बात है ना। तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ हाँ, पर इम्पोज करना तो गलत है किसी के ऊपर। नहीं, दूसरा आदमी नहीं छोड़ना चाहता, उसको इम्पोज करना तो एक मतलब जुल्म ही है वो। आप क्या बोलेंगे ब्रदर इसके बेटे? मैं क्या बोलूँ, मैं तो एग्नोस्टिक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, पर जनरल बात कर रहे हैं इन जनरल तो देखो, हाँ मतलब ये एक हद तक तो गलत है कि अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो उसकी मर्ज़ी के खिलाफ, बट आप सोसाइटी को भी इनकार नहीं ना कर सकते। आप एक मुस्लिम कम्युनिटी में जाके मना कर दोगे कि बीच में पार्टी के बीच में कि मैं बीफ नहीं खाऊंगी। मतलब जस्ट इमेजिन कर तो फिर लो। उस लड़की का बुरा नहीं है, उसके संस्कार में तो बड़ा गंदा हो तो खाना ही हाँ, चाहती वही है। मैं कह रहा उसको हूँ। फोर्स करना हो तो फिर जुल्म नहीं हो गया उसके साथ कि खा दो। रिलेटिव सोसाइटी इन चीज़ों को भी इनकार नहीं कर सकते क्योंकि आप उनके बीच रह रहे हो ना। हाँ, ये भी बात बोली आपने। हाँ, बोलो। शेर के बीच में जाके आप थोड़ी बोलोगे मैंने मांस नहीं खाना। तो शेर के बीच बकरी जाना ही क्यों चाहेगी? अरे वो क्योंकि शेर उसको तो भी ये तो खा गलत सकते बात है बेटा। शेर क्यों बोले आप? दोनों इंसान है वो। शेर क्या उसके दांत लगे? हैं। जस्ट ये एग्जाम्पल। example नहीं, चलो मैं मानता हूँ। एग्जाम्पल थोड़ा डेंजरस है ये। आप बोलो बेटिया। मतलब जैसा इन्होंने कहा कि जब वो मुस्लिम, जैसे हिंदू और हाँ। मुस्लिम ले रहे हम एग्जांपल में, हाँ, मतलब हम सुअर खा रहा है बंदा, हिंदू खा रहा वो मुस्लिम समाज में है, उसको जा रही जबरदस्ती। है तो हाँ, मुझे नहीं लगता वो कोई खुद से शादी करेगी पहले ही हाँ। कि बाद में उसने क्या करना है। या तो अगर जिस लड़के से वो प्यार करती है, जिससे शादी Understanding। करे, वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। और ऐसी कोई लड़की मुझे नहीं लगता है कि पूरे ना घर वालों की मर्जी है हाँ। और दूसरा उसको धर्म की स्वतंत्रता भी नहीं है, तो वो ओहो, शादी करेगी वो तो क्यों बर्बाद उससे? हो गई बेचारी फिर। वो शादी करेगी क्यों? क्यों? ये तो हाँ। पहला क्वेश्चन। चलो मान लो शुरू में जहाँ से हमें आ भी गई हाँ जी। तो उसके बाद भी तो उसकी रक्षा करना है ना, उसको फ्रीडम उसको मिले। उसका वो तो राज्य का हाँ, मतलब कर्तव्य और स्टेट जब आपने बोला हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो ऐसे मामलों में बिल्कुल करना चाहिए। तो इसको अब इस तरह से लेते हैं। देखो, एक मीडिया में बड़ा उछली है बात, लव जिहाद बोलते हैं उसको। हालांकि कानून ऐसा कुछ नहीं बना है, कानून है मैरिज का ही, पर नाम दे दिया है पॉलिटिक्स में कि लव जिहाद कानून। उसमें बेसिकली ये है फंडा कि अगर आप किसी को अप्रोच करते हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए, तो आप अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाएंगे। मतलब जो आप हो आपको वो बतानी है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी रीजन को फॉलो करता हूँ और मैं वहाँ कोई उस लड़की के रिलीजन में आ जाता हूँ और उसको एक विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तो आपकी तरह ही हूँ, और फिर बाद में जब हम क्लोज हो जाते हैं या कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं, फिर मैं उसको एक्सपोज करता हूँ मतलब कि मैं ये हूँ, तो इस तरह का विश्वासघात नहीं होना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? ये ठीक है कि बंदे को डिस्क्लोज करनी चाहिए अपनी रियलिटी में इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, या छुपा भी सकता है? यस सर, क्योंकि शादी ऐसी नहीं होती कि हाँ, समाज है ना। समाज पूरा लड़की को या लड़के को पूरा उसको दूसरे की फैमिली, उसको उसकी फैमिली, और वो समाज कैसे उनके रिलेशन है, क्या परंपरा है, सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो फिर जब शुरू में ही अगर सही ढंग से नहीं बताएगा तो बाद में तो बेचारी फंस गई वो है ना। डिस्क्लोज करना चाहिए। आप कैसे देखते हो? तो किसी के प्रति कोई रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, किसी भी चीज़ में दोस्ती अगर आप कोई में। दोस्ती वगैरह कुछ भी, हाँ। तो बेस लाइन होती है ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, तो वो तो हर चीज़ में होनी चाहिए। मतलब कि आप स्पष्ट बताओ भैया। स्पष्ट बताओ कि आप क्या हो। उसके बाद वो व्यक्ति की इच्छा है कि आपका स्वीकार करना है कि नहीं करना है। एज अ दोस्ती में भी ना, वो मैं उसको नहीं जा रहा। हाँ, इतनी आगे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आप क्या बोलते हैं? जी, बात हुई, इस पर क्या बोलना चाहते हैं आप? हमें छुपाना चाहिए अपने बैकग्राउंड को या सच बोलना चाहिए? अगर कोई दोस्ती ऐसी हो रही है हमारी किसी के साथ, तो क्या हमें सत्य रख के बात करनी चाहिए या छुपानी चाहिए बातें? सत्य रख के साथ, है ना, झूठ तो कभी भी आ सकता क्योंकि उससे फिर वो दूसरा आदमी हर्ट होगा, बाद में विश्वासघाती होगा ना वो। हाँ जी, आप बोलो। मुझे लगता है रिश्ते, जैसे इन्होंने ही बोला, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो, किसी भी तरह के रिश्ते, उनका पहला आधार ही भरोसा होता सत्य। है। हाँ, मतलब और जब वो शुरू में ही अपनी क्या करेंगे तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा आगे जाएगा भी। मतलब ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। वाह, क्या बात हो रही, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप दोनों ने ये भाषा बड़ा अच्छा कोट किया। सोनू, आपने भी डिबेट सुनी बेटा, इसमें क्या आप क्या बोलना चाह रहे हैं?
कि जब कोई दो लोग जुड़ते हैं आपस में तो कुछ बातें पहले स्पष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या कुछ बातें छुपानी चाहिए, फिर लास्ट मौके में बम फाड़ दो? स्पष्ट होनी चाहिए सर, पहले स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट होगी भाग गई फिर क्या फायदा? वो बात अलग है ना सर फिर। मतलब गांधी जी की तरह, मतलब जो आपके साधन है वो नैतिक होने चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं आपने? साधन और साधित होने। मतलब है ना, मतलब उसके लिए नैतिक साधनों का प्रयोग ना करें, सत्य साधनों का प्रयोग करें। नहीं क्या 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 अगर आप ना झूठ के आधार पे रखोगे ना, हाँ। और आपको एक बॉन्ड बन गया, उसके बाद अगर आप वो टूटता है तो वो आपको ज्यादा नुकसान देगा। हाँ, फिर कई बार से चाकू लेके से दराट बड़ा हमने हाँ, सुना हो वो कि हिसाब हो फिर जाता उस तरह का चल जाता है ना, फिर वो हर्ट हो जाते हैं दोनों ही। ज्यादा हर्ट होता है अगर आप पहले डी अटैच हो जाओ शुरुआत में ही, तो वो इजी होता है कि चलो कोई बात नहीं, हाँ, था ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। और शायद ये प्रेम की डेफिनेशन भी सही है, नहीं? किसी को जबरदस्ती कब्जा करना थोड़ी प्रेम है, नहीं? उसको सत्य बता करके जो है नहीं। क्या बात बोली यार, आप लोगों ने इतना समय दिया इतने कम समय में, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ ऐड करना है बोलो, काफ़ी है, ठीक है।